नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। रिसेंटली नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का एक रिपोर्ट आया है। इस रिपोर्ट के हिसाब से इन 2021 इंडिया में 1.64 लाख सुइसाइड्स हुए दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम इस रिपोर्ट को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ साथ में अटेम्प्ट टू सुइसाइड इंडियन पीनल कोड के हिसाब से एक पनिशेबल ऑफेंस है या नहीं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के रिपोर्ट के हिसाब से 2021 में 1,64,033 सुइसाइड केसेस हुए इंडिया में, और सबसे ज्यादा सुइसाइड केसेस रिपोर्ट हुआ था महाराष्ट्र में से, इसके बाद तमिलनाडु, फिर मध्य प्रदेश। 2020 का डाटा से अगर आप कंपेयर करोगे 7.2% का इंक्रीज देखने को मिला। मतलब 2020 में 1,53,052 केसेस रिपोर्ट हुए थे। तो महाराष्ट्र में 22,207, तमिलनाडु में 18,925, मध्य प्रदेश में 14,965, वेस्ट बंगाल में 13,500, कर्नाटका में 13,056। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ सुइसाइड केसेस रिपोर्ट हुए थे इन सारे स्टेट से। टुगेदर ये 5 स्टेट्स 50.4% सुइसाइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों। बाकी 23 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज में रिमेनिंग 49.6% सुइसाइड केसेस रिपोर्ट हुए। वैसे देखा जाएगा तो इंडिया का मोस्ट पॉपुलर स्टेट उत्तर प्रदेश है, जहां 16.9% ऑफ इंडिया टोटल पॉपुलेशन रहते हैं, पर उधर से सुइसाइड डेथ्स रिलेटिवली कम रिपोर्ट हुआ है। यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो मोस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, और उधर से ही सबसे ज्यादा सुइसाइड केसेस रिपोर्ट हुआ है 2840, सबसे कम पुदुचेरी से 504। अगर इंडिया के मेजर सिटीज की बात करें तो 53 मेजर सिटीज में 25,891 सुइसाइड्स रजिस्टर हुए थे। सुइसाइड रेट कैसे काउंट करते हैं दोस्तों? नंबर ऑफ सुइसाइड्स पर 1 लाख पीपल। ध्यान दीजिएगा, इस तरह के स्टेटमेंट्स आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सुइसाइड्स पर 1 लाख पीपल अगर देखोगे तो 2021 में 12 सुइसाइड्स पर 1 लाख पीपल रजिस्टर हुए। तो सुइसाइड रेट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट रेट ऑफ सुइसाइड अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटरी से था, इसके बाद सिक्किम, फिर पुदुचेरी, फिर तेलंगाना, फिर केरला। नाउ व्हाट वेर द रीजंस फॉर सुइसाइड्स? रिपोर्ट के हिसाब से मेजर रीजंस थे प्रोफेशनल और कैरियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, सेंस ऑफ आइसोलेशन, अकेलापन, अब्यूज, वायलेंस, फैमिली प्रॉब्लम्स, मेंटल डिसऑर्डर्स, एडिशन टू अल्कोहल, फाइनेंशियल लॉस एंड क्रोनिक पेन। डाटा यह भी बताता है दोस्तों, लोवेस्ट इनकम ग्रुप में से सबसे ज्यादा सुइसाइड केसेस रजिस्टर हुआ है। लोवेस्ट इनकम ग्रुप मतलब जो एक साल में 1 लाख से नीचे कमाते हैं। टोटल सुइसाइड केसेस में से 2/3 इस इनकम ग्रुप से रिपोर्ट हुआ है। अगर प्रोफेशंस की बात करें तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड एंड डेली वेजेस है, ये सबसे ज्यादा सुइसाइड किया है। इसके बाद सैलरीड वर्कर्स, स्टूडेंट्स एक्सेट्रा। एंड मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सुइसाइड क्या क्या रहा है दोस्तों? हैंगिंग। इसके बाद पेस्टिसाइड्स पॉइजनिंग, जो पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं ना वो पी लेते हैं कुछ लोग। मेडिसिन ओवरडोज, स्लीपिंग पिल्स वगैरह ज्यादा खाने से डेथ होता है। फिर सेल्फ इमोलेशन। सेल्फ इमोलेशन मतलब खुद को मार देना। तो क्या अटेम्प्ट टू सुइसाइड एक पनिशेबल ऑफेंस है क्या? इंडियन पीनल कोड सेक्शन 309 के हिसाब से अटेम्प्ट टू सुइसाइड एक पनिशेबल ऑफेंस है। जो भी सुइसाइड करने के लिए अटेम्प्ट करेगा, अगर उस पर्सन का डेथ नहीं होता है, फिर उनको पनिशमेंट मिलेगा। 1 साल तक का इंप्रिजनमेंट हो सकता है विथ फाइन। एट द सेम टाइम मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के हिसाब से अगर कोई मेंटल स्ट्रेस की वजह से सुइसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, या फिर अगर एक पर्सन का मेंटल हेल्थ स्टेबल नहीं है और वो सुइसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। पर देखिए दोस्तों, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजन से ये प्रूव करना मुश्किल हो जाता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन मेंटल हेल्थ स्टेबल नहीं होने की वजह से सुइसाइड के लिए अटेम्प्ट किया नहीं। ये हो सकता है ना, वो नॉर्मल हो सकता है, पर सुइसाइड करने से कुछ दिन पहले या कुछ घंटे पहले उनका मेंटल हेल्थ अनस्टेबल हुआ। तो ऑलरेडी इस सेक्शन को, आईपीसी सेक्शन 309 को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। वैसे देखा जाएगा तो लॉ कमीशन 2 बार, दैट इज 1971 एंड 2008 में यह रेकमेंड किया था कि आईपीसी सेक्शन 309 को रिपील करना चाहिए। इवन आईपीसी अमेंडमेंट बिल 1978 भी पेश हुआ था और राज्यसभा में पास भी हुआ था, बट लोकसभा में यह बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले पार्लियामेंट डिसोल्व हो गया था और बिल लैप्स भी हो गया। इसके बाद मार्च 2011 को सुप्रीम कोर्ट यह रेकमेंड भी किया था कि पार्लियामेंट शुड कंसिडर द फीसिबिलिटी ऑफ डिलीटिंग दिस सेक्शन। इस सेक्शन को डिलीट करने के बारे में पार्लियामेंट को कंसिडर करना चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट ने रेकमेंड किया था। फिर 2018 में बेंच हेडेड बाय जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भी ये ऑब्जर्व किया दैट इट वाज इनह्यूमन टू पनिश ए डिस्ट्रेस्ड पर्सन हु फेल्ड टू एंड हर और हिज लाइफ बाय सुसाइड।
चंद्रचूड़ साहब के हिसाब से अगर कोई पर्सन सुइसाइड करने के लिए डिसाइड करते हैं तो वो मेंटली कितना डिस्ट्रेस्ड होगा ये आप इमेजिन कर सकते हो। और उनका अटेम्प्ट अगर फेल हो जाता है, इसके बाद अगेन आप उस इंडिविजुअल को पनिश कर रहे हो, ये इनह्यूमन है। वैसे देखा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑब्जर्वेशंस थे ना 2011 एंड 2018 का, they came after a 1996 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट upheld the validity of section 309। देखिए दोस्तों 1996 में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 309 को अपहेल्ड किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन आया है। वैसे मैं आपको एक रीसेंट इंसिडेंट बता देता हूं जो मई 2022 को हुआ था। केरला में एक विलेज ऑफिसर सुइसाइड अटेम्प्ट करते हैं और वो फेल होता है। इसके बाद उस विलेज ऑफिसर के अगेंस्ट क्रिमिनल ऑफेंस चार्ज होता है अंडर सेक्शन 309 ऑफ द इंडियन पीनल। तो केरला हाईकोर्ट उस क्रिमिनल केस को क्वाश किया, बेसिकली कैंसिल किया, और ये बोले criminal prosecution followed by conviction and imposing substantive sentences and fine on those convicted of suicidal behaviors are believed to constitute an affront to human dignity। तो ये human dignity के against है। एक तो वो individual कितना mentally distressed होगा कि वो suicide attempt किया, अब वो suicide attempt fail हो गया, इसके बाद आप criminal case register कर रहे हो, उनको punishments देने के बारे में सोच रहे हो, ये गलत है। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट जज डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ऑब्जर्व किए थे, वैसे ही केरला हाईकोर्ट के जस्टिस के हरिपाल साहब भी ऑब्जर्व किया। उन्होंने बोला उनको पनिशमेंट नहीं देना है, उनको असिस्टेंस की जरूरत है इन हिज पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल लाइफ, नॉट पनिशमेंट विथ इम्प्रिजनमेंट और फाइन। देखिए उन्हें जेल भेजने की जरूरत नहीं है, उनको काउंसलिंग की जरूरत है, असिस्टेंस की जरूरत है। तो इस बारे में गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव्स रहा है दोस्तों। नंबर 1, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इन 1982। इसमें प्रायोरिटी दिया जाता है दोस्तों मोस्ट वल्नरेबल एंड अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन को। तो इनको मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर के लिए एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी इंश्योर करना। दूसरा, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, ये 2017 में पास हुआ था, केम इनटू इफेक्ट इन मई 2018 एंड रिप्लेस्ड द मेंटल हेल्थ एक्ट ऑफ 1987। तो 1987 का एक मेंटल हेल्थ एक्ट था पहले, उसको रिप्लेस किया मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। तो इस एक्ट में काफी सिग्निफिकेंट प्रोविजंस इंक्लूड किए गए। नंबर 1, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गाइडलाइंस इन रिलेशन टू मेंटल हेल्थ इंक्लूड किया गया। दूसरा, कुछ एडवांस्ड डायरेक्टिव्स थे, जैसे कि जिनको मेंटल इलनेस का प्रॉब्लम है दोस्तों, वो अपना कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट खुद डिसाइड कर सकता है एंड ऑल्सो अपॉइंट समवन टू देयर रिप्रेजेंटेटिव। मतलब देखिए अगर मुझे मेंटल इलनेस है तो हो सकता है मैं कुछ ठीक से बोल नहीं पाऊंगा डॉक्टर से कि मुझे किस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए, तो मैं अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट कर सकता हूं जो मेरे बिहाफ पे डॉक्टर से बात करेंगे किस तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए वगैरह वगैरह। इट ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड द यूज ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी। ये तो आपने सुना होगा दोस्तों, शॉक ट्रीटमेंट होता है ना, काफी सारे बॉलीवुड मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा। माइनर्स में मतलब बिलो 18 वाला जो पेशेंट्स है उनमें इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी को बैन किया मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। अगला, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2017। इस एक्ट के बारे में आपने सुना होगा, जितने डिसेबल्ड पर्सन्स हैं जिन्हें हम दिव्यांगजन बोलते हैं, उनके एम्पावरमेंट इंश्योर करने के लिए, सोसाइटी में उनका इंक्लूजन इंश्योर करने के लिए काफी सारे प्रोविजंस है इस एक्ट में। तो इस एक्ट में मेंटल इलनेस को भी एज ए डिसेबिलिटी एक्नॉलेज किया हुआ। फिर मनोदर्पण इनिशिएटिव, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर एक इनिशिएटिव है दोस्तों। ये स्टूडेंट्स को साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फॉर देयर मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग। फिर किरण हेल्पलाइन, द हेल्पलाइन इज ए जाइंट स्टेप टुवर्ड्स सुइसाइड प्रिवेंशन एंड कैन हेल्प विद सपोर्ट एंड क्राइसिस मैनेजमेंट। देखिए अगर किसी को सुइसाइडल थॉट्स आ रहा है, डिप्रेशन फील हो रहा है, तो इस हेल्पलाइन में फोन करके काउंसलिंग ले सकते हैं। और इस हेल्पलाइन को मैनेज करता है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, DPWD। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव